धन्यवाद। थैंक यू जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। हम सब लोग आपके पास आए हैं ताकि आप अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब की आत्माओं में वचन के द्वारा बात करें। आपके वचन हमारे कानों से, हमारे मन से, हमारे दिल से होकर हमारी आत्मा तक पहुँचे और हम प्रभु आत्मा से तृप्त होते जाएं। आपके वचन हमारी आत्मा में हम सोखने पाए, हम आत्मा में आपके वचनों के द्वारा परिपक्व होने पाए और आपके आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी आत्मा बलवंत हो, सामर्थ्य से भर जाए और आपकी महिमा के योग्य हम बने। आप जो हमें बनाना चाहते हैं हम वो बने। हमारे मुख से आपके वो वचन जो हमारी आत्मा में जाते हैं, हमारे मुख से आपके वचन में, हमारा जीवन आपके वचनों के अनुसार, ताकि आपकी महिमा की योग्य हम बने। आदर और महिमा आपकी। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम से मांगते। आमीन। थैंक यू। सबको जय मसीह की। परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है, उसकी महिमा अपरंपार है और उसकी सामर्थ्य अद्भुत कार्य करती है। वो छोटे मोटे काम नहीं करता है, वो शारीरिक काम नहीं करता। शारीरिक काम तो मनुष्य करता है, परमेश्वर सर्व सामर्थी है और वो अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है। कल हमने क्या सुना था? पानी के विषय में। बाइबल में पानी भरा पड़ा, पानी 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 पानी। आप लोग जब बाइबल पढ़ेंगे तो आप पानी को ये वाला पानी समझेंगे, भौतिक जल। पानी दो गैसेस से मिलने से बनता है, ये केमिकल रिएक्शन है। एक रासायनिक समीकरण पूरा होता है तब पानी बनता है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस हैं। ये दिखाई नहीं देती, हाइड्रोजन नहीं दिखाई देता और ऑक्सीजन भी दिखाई नहीं देता। आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऑक्सीजन में जीवन है। और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है लेकिन बहुत खतरनाक होती है। हाइड्रोजन 2 भाग और ऑक्सीजन 1 भाग। पानी का जो केमिकल नेम है वो है H2O। H2O, जब 2 अदृश्य गैसेस के मिलने से एक दृश्य चीज प्रकट होती है, वो है पानी। हम पानी देख सकते हैं लेकिन ना हम हाइड्रोजन देख सकते हैं, ना हम ऑक्सीजन देख सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन, पानी जब आपको बाइबल में मिलता है तो पानी का मतलब भौतिक जल नहीं है। पानी का मतलब उसका आत्मिक अर्थ है। और बाइबल के पानी के इतने आत्मिक अर्थ हैं, इतने आत्मिक अर्थ हैं कि आपको हर रेफरेंस में एक अलग आत्मिक अर्थ है, लेकिन बाइबल में वहां पानी लिखा है। इसीलिए हम आपसे ये कहते हैं कि बाइबल पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसमें प्रतीकों की भाषा इस्तेमाल की गई है। आपको मालूम है, जब जो हमारी आर्मी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जो हमारी फौज है, फौज के आपस में जो संदेश होते हैं वो कोडेड लैंग्वेज में होते हैं और उन्हें आम आदमी डिकोड नहीं कर सकता। आम आदमी उन मैसेजेस को उनकी भाषा में पढ़ेगा तो आपको वो भाषा में आप उसको सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते, उसको डिकोड नहीं कर सकते। समझने का मतलब उसको डिकोड करना, उसके अर्थ को जानना। तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसे आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन आप उसको समझ नहीं पाएंगे, और आप बिना समझे उसको पढ़ेंगे तो आप गलत बातें अपने मन में बैठाएंगे, गलत धारणाएं बैठाएंगे, गलत मानसिकता बैठाएंगे, और उससे क्या होगा? झूठी आशा पैदा होगी, झूठा विश्वास पैदा होगा और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा बाइबल पढ़ते पढ़ते। ठीक इसी प्रकार से इसका एक और स्वरूप है कि आप गलत व्यक्ति के द्वारा बाइबल की अर्थ को सुनेंगे, गलत व्यक्ति के द्वारा गलत
व्याख्याएं सुनेंगे तो भी आप गलत विश्वास में फंसेंगे, गलत धारणाओं में फंसेंगे और गलत आशा आपके अंदर पैदा होगी, झूठी आशा पैदा होगी, झूठा विश्वास पैदा होगा और आप सुनकर और पढ़कर भी फंस जाएंगे, पार नहीं लगेगा। अब बताइए इसका विकल्प क्या है, इसमें से कैसे निकला जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा ही नहीं था कि तुम कहीं पर भी चले जाना, किसी की भी सुन लेना और बाइबल को अपने मन से पढ़ लेना, मैं तुम्हें उद्धार दूं। कहीं ऐसा लिखा नहीं है। यहूदी लोग जो पुराने नियम के ज्ञाता माने जाते थे, विद्वान माने जाते थे, जो उसको अच्छी तरीके से समझ सकते थे, उनका घमंड देखिए कि उन्होंने ये सोचा कि हम तो यानी विद्वान हैं और पवित्र शास्त्र को पूरी तरीके से बूझते और जानते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा कि ना तुम देखते हो, ना सुनते हो, ना समझते हो, और उन्होंने प्रभु का ही विरोध किया जब वो प्रकट हुआ, जिसके बारे में पवित्र शास्त्र गवाही देता है। यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये आज के युग में जो लोग अपने आप को मसीही कह रहे हैं और जगह जगह जाकर अपनी मानसिकता के अनुसार वचन को सुन रहे हैं, जो उन्हें पसंद आ रहा है, जो उनको कंफर्टेबल लग रहा है, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर विश्वास का परिचय नहीं देते। देखिए विश्वास है क्या? फेथ हमने आपको बहुत पहले बताया था, एक्शन वर्ड है। फेथ जो है ना कल्पना है, ना इच्छा है, ना भावना है। फेथ एक एक्शन वर्ड है जिसे हम हिंदी में आस्था बोलते हैं। आस्था चलने का नाम है, आस्था एक शैली है, जीवन शैली का नाम है आस्था, विश्वासी जीवन। और उसमें आप जब इब्रानियों 11 अध्याय में देखते हैं तो विश्वास से वो चले, विश्वास से उन्होंने कुछ किया, उसका परिणाम वहां पर दिया गया। विश्वासी हमेशा चलने वाले व्यक्ति को जिसके जीवन में परिणाम होता है उसको विश्वासी यानी फेथ कहा गया। फेथ का मतलब आस्था। अब आप देखिए कि अब्राहम ने जब अपने बेटे को कुर्बान करने ले गया, वो था विश्वास यानी आस्था। उसको परमेश्वर पे इतना भरोसा था कि मैं अपने बच्चे को काट भी दूंगा तो जिसने ये दिया है वो या तो इसको जिंदा कर देगा या दूसरा देगा। ये थी आस्था। क्या है? क्योंकि आपने वचन को आत्मसात नहीं किया, आस्था नहीं निकली। आप वचन खाते हैं तो वचन के बदले में आपके अंदर से आस्था निकलती है, परिणाम आता है। आप एक परिणाम पे पहुंच जाते हैं कि अब तो चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो प्रभु को नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रभु के। जब आप अपने घरों से निकलकर, विश्वास ये नहीं कि आप आए, विश्वास परमेश्वर कैसे देखता है कि आप कैसे परिस्थितियों का सामना करते हुए यहां पर सुनने के लिए आए, वो है विश्वास। और जब आप परिस्थितियों का सामना करते हुए आते हैं और फिर यहां से सुनकर परिस्थितियों का सामना करते हुए जाते हैं, इसको आस्था बोला गया है। ये है आस्था। आस्था कठिनाइयों का सामना करके परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के लिए आना है, और इसीलिए आने में सब कतराते हैं और दावे सब करते हैं, यहीं पर पकड़ लिए जाते हैं। परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, वो आपको खट से पकड़ लेगा। बाइबल में पानी का अर्थ, बाइबल में पानी का अर्थ जो है वो बहुत अर्थ है। बाइबल में पानी के बहुत अर्थ हैं, और वो अर्थ कैसे हैं? बाइबल में पानी का गहरा आध्यात्मिक अर्थ है जो हमारी आस्था की यात्रा के लगभग हर हिस्से को छूता है। सिर्फ एक भौतिक जरूरत से ज्यादा पानी परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी शुद्ध करने वाली शक्ति, उसके वचन की जीवन देने वाली सच्चाई का एक समृद्ध प्रतीक है। सृष्टि के जल से लेकर बपतिस्मा के जल तक बाइबल में जल का प्रतीक परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करता है कि वो अपने लोगों को शुद्ध करे, तरोताजा करे और पुनर्स्थापित करे, शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से।
बाइबल में पानी का अर्थ, जल परमेश्वर की आत्मा के रूप में। देखिए, सबसे पहला अध्याय जब आप पढ़ते हैं बाइबल का, उत्पत्ति का पहला अध्याय, उसका दूसरा पद पढ़िए। वहां पर आपको पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखिए, जल परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है, जल परमेश्वर की आत्मा का प्रतीक है, ये कहा जा सकता है। बाइबल में पानी के प्रतीक का इस्तेमाल कई पदों में परमेश्वर की आत्मा को संदर्भित करने के लिए किया गया है, जैसे कि यूहन्ना 7 अध्याय का 37, 38 और 39 पद में कल हम लोगों ने पढ़ा था ना। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है। जी पढ़ दीजिए 37, 38, 39 पद। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा कि पवित्र शास्त्र में आया है। किनके हृदय में से? हैं? फिर से पढ़िए। हाँ, आप फंस गए। किसने किया? अगर आप विश्वास करेंगे तो आपके हृदय से क्या निकलेगा? जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। नदी नहीं, सिंगुलर नहीं, इतना जीवन की बातें निकलने लगेंगी। आप जीवन की बातें लोगों को सुनाने लगेंगे और लोग आपकी बातों को सुनेंगे और जीवन पाएंगे। तो उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां निकल बहने लगेंगी। उसने ये वचन किसके विषय में कहा था? ये जल क्या है? पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र, पवित्र शास्त्र, ये वचन उसने, फिर से पढ़ दीजिए, ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। हाँ, बिना पवित्र आत्मा के आपके अंदर से पवित्र जल नहीं निकल सकता, यानी जीवन की बातें नहीं निकल सकती, आत्मिक जीवन की बातें। और जब तक पवित्र वचनों से आपका हृदय और आपकी आत्मा भर नहीं जाएगी, ये वचन ही है जो जीवन का जल है, इससे आप भरे जा रहे हैं। आप जब भर जाएंगे, आपकी आत्मा इससे तृप्त हो जाएगी। तृप्त होने का मतलब फुलफिल्ड, भर जाएगी, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपके मुख से वचन निकलने लगेगा। यही है जीवन का जल, ये पवित्र वचन ही है। और बिना पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा कब आएगा? जब आपकी आत्मा वचन से तृप्त हो जाएगी, तब पवित्र आत्मा आपको टेक ओवर करेगा और आपके अंदर से वो निकालेगा। पहले तो भरना है ना। तो कलीसिया में पवित्र आत्मा क्या करता है? पहले लोगों को वचन से भरता है, और जब वो वचन से भर जाते हैं, तब पवित्र आत्मा उनके जीवन पर कंट्रोल लेता है और उनके मुख से वचन निकलने लगता है। देखिए, आप इस चीज को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि पुराने नियम में जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे, इनको बोला जाता है द माउथ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर का मुख। वो परमेश्वर का मुख इसलिए कहलाते थे, केवल उनका मुंह इस्तेमाल करता था परमेश्वर, पवित्र आत्मा उन पर उतरता था और उनके मुख से परमेश्वर के वचन निकलते। पवित्र आत्मा का हमारे जीवन पर उतरना और हमारे जीवन पर नियंत्रण लेना इस बात का प्रमाण होता है कि हमारा हृदय और हमारा मन और हमारी आत्मा परमेश्वर के वचन से भर गई। जब भर जाएगी, पुराने नियम में वो वचन को लेकर उतरता था, मुख से निकलता था, पवित्र आत्मा गया और वो भविष्यवक्ता कहलाता, तो उसको लोग प्रभु बोलते थे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है, यहूदियों से बोला था, शास्त्रियों फरीसियों से, कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि मैंने कहा, यानी ईश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो। परमेश्वर ने उनको ईश्वर बोला जिनके पास परमेश्वर का वचन उतरता था। देखिए, पढ़ लीजिए, देखिए आपको ये यीशु मसीह के मुख की बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका अध्याय 10 अध्याय का 34 पद पढ़िए। 10 अध्याय 34 पद। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में यह नहीं लिखा है? मैंने कहा, यानी ईश्वर ने कहा, तुम ईश्वर हो। यदि परमेश्वर ने उन्हें ईश्वर कहा, जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, यानी यीशु मसीह अपने लिए बोल रहा है, तुम उससे कहते हो, तू निंदा करता है इसलिए कि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यानी परमेश्वर का पुत्र कभी किसी ने अपने आप को कहा नहीं था और कोई कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई था ही नहीं। वास्तव में परमेश्वर का वचन जिन पर उतरता था, उनके मुख से वो वचन निकलता था, उन्हें भविष्यवक्ता कहा जाता था। तो भविष्यवक्ता अपने आप को सबसे बड़ा मानते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद भविष्यवक्ताओं का काम खत्म हो गया। भविष्यवक्ता किसे कहते थे? जो परमेश्वर का आत्मा जिन पर उतरता था और जिनके मुख से वचन निकलता था। ये पूरी बाइबल ऐसे ही लिखी गई, परमेश्वर से के मुख से। देखिए, एक और पद पढ़ लीजिए, आपको प्रमाण दे रहे हैं, और फिर भी आप इस वचन का अनादर कभी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप सुन रहे हैं तो इसको अपने जीवन में जैसा सुन रहे हैं फटाफट लागू कीजिए और इसके अनुसार चलिए। आपके जीवन में बड़े सामर्थ्य के काम प्रभु करेगा। दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय 20 पद पढ़ दीजिए। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर किसकी ओर से बोलते थे? तो जिसकी ओर से बोलते थे, तो वचन भी तो वही बोलने के क्या बोलना वही देता था। यानी हम परमेश्वर की, जो परमेश्वर चाहता था वो बोलते थे। तो ये परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा। और यही चीज हम आपके सामने बोल रहे हैं, ये परमेश्वर की इच्छा है इस युग के लोगों के लिए भी, और लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो उस जमाने के लोगों को देख लीजिए, एक्सेप्ट ना करने का नतीजा, परमेश्वर ने उनको माफ नहीं किया। जो नहीं ग्रहण करेगा, माफी नहीं मिलेगी। असली चीज उसके हाथ में है। यीशु ने आत्मा के बारे में भविष्यवाणी की, जो बाद में आएगी, और उसे जीवित जल के रूप में संदर्भित किया। जीवित जल या जीवन का जीवित वचन। देखिए, बाइबल में पानी वचन को दिखाता है, और जीवित वचन को कैसे दिखाएगा? बहता पानी है ना, झरने, नदियां, ये क्या? ये जीवित जल। इसमें जल ठहरा हुआ नहीं है। ठहरा हुआ जो तालाब में जो जल होता है वो डेड पानी होता है। जैसे आपका विश्वास अगर ठहरा हुआ है कि हमें विश्वास है एक दिन प्रभु करेंगे, हमें विश्वास है, ये डेड पे वो कभी नहीं करेंगे। आप विश्वास से, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आप चलते रहिए, रेंग कर चलना पड़े। आप ये कहिए कि मेरा प्रभु मुझे रेंगने की सामर्थ्य है। जब हम आर्मी में होते हैं, जब हम लड़ाई में होते हैं, युद्ध में, तो सैनिक वहां पर किस किस दशा में रहता है? खाने को ना मिले तब भी उसको अपना मिशन पूरा करना है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर। और प्यासा रहने के बाद जब उसको प्यास लगती तो उसको क्या क्या पीना पड़ता है? कुछ भी पीना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं पिएंगे, हम यहां से हम जाएंगे घर। वहां घर नहीं वापस आ सकते। आप घूमे और घर पड़ी गोली। वहां पर आपको अपने मिशन में हर परिस्थिति में आगे ही बढ़ना। इसे कहते हैं विश्वास। इसे कहते हैं विश्वास। एक कुश्ती में लिखा है फाइट। ये विश्वास का जीवन एक जद्दोजहद वाला जीवन है। कभी परिस्थिति आप पर हावी होगी और कभी आप परिस्थिति पर हावी होंगे।
यही है कुश्ती, विश्वास की कुश्ती। अगर आप विश्वास करने का दावा कर रहे हैं और विश्वास की कुश्ती लड़ना नहीं जानते तो आप विश्वासी नहीं। आप एक बार में धराशायी हो जाएंगे, आराम से वो आपको चित्त कर लेंगे, क्योंकि दुश्मन आप पर अटैक करेगा और जो अटैक में स्थिर रहेगा वही जयवंत होगा। प्रभु ने आगे लास्ट में क्या कहा कलीसियाओं से? जो जय पाए उसी को मिलेगा कुछ। आप ये मत सोचिए कि यहीं पे जमीन पे सब कुछ ले लेंगे। जमीन पे आप विश्वास में चलते रहेंगे, प्रभु आपकी पूर्ति करता रहेगा। आप विश्वास में रुके, कहेगा जाओ तुम अपना इंतजाम खुद करो, फिर आप फंस जाएंगे। इसलिए याद रखिए, जब तक आप विश्वास में चलते रहेंगे, विश्वास की कुश्ती लड़ते रहेंगे, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे, वरना आप पीछे चले जाएंगे। पेंतेकुस्त के दिन आत्मा उंडेली गई ताकि सदस्यों को सशक्त बनाया जा सके, ताकि वे आगे बढ़कर शिष्य बन सके। आध्यात्मिक चीजों का प्रतीक। बाइबल में पानी के बारे में कई आयतें हैं जो पानी और आध्यात्मिक चीजों के बीच संबंध की ओर इशारा करती हैं। ऐसे ही एक उदाहरण में यशाया 8 अध्याय और उसका 6 और 7 पद पढ़िए। 6 और 7 पद। बाइबल धीरे धीरे बहने वाले जल की बात करती है। यहाँ पे धीरे धीरे बहने वाला जल, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के कारण के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वो उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलकर बहेगा। देखिए, एक पानी जो धीरे धीरे बह रहा, आप डेली आते थोड़ा 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 आपको जीवन का जल मिलता है। परमेश्वर के वचन यही है जीवन का जल, जो आपको थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है पार्ट्स में। अगर आपने इसका अनादर किया, इस पे विश्वास नहीं किया, इसको ग्रहण नहीं किया, तो ऐसों के लिए यहाँ पे पनिशमेंट क्या लिखा मालूम है? महानद का मतलब होता है इतनी भयानक बाढ़ वाला पानी, ये विनाश का ऐसा जल आएगा जो आपको विनाश कर देगा और आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ये भी देखिए, अगर आप परमेश्वर के वचन का अनादर करें, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों का अनादर करें तो आप झूठी शिक्षा की बाढ़ का शिकार बन जाएंगे। ये सीधी भाषा में आपको बता दूं, झूठी शिक्षा की बाढ़ आई हुई है इस समय, हर कोने से झूठी शिक्षा चल रही है, भीड़ की भीड़ उसमें फंसी हुई। आप भी उसका शिकार हो जाएंगे अगर आप ये थोड़ा थोड़ा जो आपको मिल रहा है ना, इसको आपने ग्रहण करके अपने जीवन में लागू नहीं किया तो नतीजा कितना भयानक है। इस आयत में हम धीरे धीरे बहने वाले पानी के बीच अंतर देखते हैं, जो आध्यात्मिक चीजों को दर्शाता है, और तेज पानी जो झूठ की ओर इशारा करता है। आगे समझ में? जो बहुत तेजी से पानी बह रहा है, खूब तेजी से, और बड़ी मात्रा में लोग वहां पे हैं, वो झूठ को दिखाता है। झूठ बहुत तेजी से और बहुत बड़ी मात्रा में फैले और सत्य आपको रेयरेस्ट ऑफ रेयर में मिले। यह आपको खोजना पड़ेगा और चखना पड़ेगा, अनुभव से प्राप्त करना पड़ेगा कि हाँ ये सही है। पानी कठिनाइयों का प्रतीक भी है बाइबल में। पानी का प्रयोग जीवन में कठिन समय को दर्शाने के लिए भी किया जाता है, विशेषकर हमारे लिए जो कि परमेश्वर की संतान है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने जल और नदियों को झूठ और कठिनाइयों का प्रतीक बताया है। जैसे एक पद निकालिए, यिर्मयाह 2 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। यिर्मयाह 2 अध्याय का 18 पद। यिर्मयाह 2 अध्याय 18 पद। अब तुझे मिस्र के मार्ग से
यानी आपको सांसारिक जीवन से या सांसारिक जीवन शैली से क्या लाभ जी? कि तू सीहोर का जल पिए, और अर्थात अशूर के मार्ग से भी तुझे क्या लाभ? कि तू महानद का जल पिए। तेरी बुराई ही तेरी ताड़ना करेगी, तेरा भटक जाना तुझे उलट, यानी परमेश्वर के वचन को छोड़कर तुम जहां भटके, फिर तुम्हें झूठी शिक्षा, झूठे लोग, सांसारिक लोग तुमको ऐसा लपेटेंगे, तुम्हें लगेगा ये बहुत आध्यात्मिक है, ये आत्मिक लोग हैं, और वही आपको फंसा देंगे और आपका भटक जाना, आप फंसाते रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे। यहाँ पे ये पनिशमेंट में आता है, ये परमेश्वर की ओर से पनिशमेंट है। जब कोई सीधा, देखिए कल हमने क्या पढ़ा था, टेढ़े के साथ वो तिरछा बन जाता। अगर आपने उसके साथ जरा सा भी टेढ़ापन किया, अपनी अकल का सहारा लिया, अपनी बुद्धि लगाई, चतुराई दिखाई, और आपने सही जगह सही कलीसिया को अपनी चतुराई से, अपने लाभ के कारण धीरे से छोड़कर दूसरी जगह जाकर अपने, यानी आप अपने लाभ के लिए तुरंत पलट गए, ये विश्वासघात होता है। आपको मालूम है, अगर एक वैवाहिक जोड़े को देखिए और उसमें दोनों में से कोई भी, पति या पत्नी, दोनों में से कोई भी लाभ के कारण, अपने स्वार्थ के कारण किसी दूसरी तरफ मुड़ता है, अपने आपस के रिश्तों को छोड़ के अपने लाभ के लिए किसी दूसरी तरफ मुड़ता है, उस रिश्ते के बाहर वो व्याभिचारी ठहरता है, वो विश्वास योग्य नहीं, विश्वासघाती बनता है। व्याभिचारी का मतलब विश्वासघाती हुआ। अगर किसी ने सही जगह को छोड़ा, परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर अपने लाभ के, और इसके लिए आप बहुत आसान शिकार हैं। कभी ये घमंड मत कीजिएगा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जो ज्यादा बोलता है कि नहीं छोड़ूंगा, वही छोड़ता है, वही भागता है। आप देख लीजिए बाइबल में यीशु मसीह ने जब पतरस कहने लगा मैं तो मरने तक मैं तेरे साथ रहूंगा, उसने कहा ना, आज ही मूर्ख के 3 बार बांग दे नहीं चुकेगा, तू मेरा 3 बार। जिसने दावा किया मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उसी ने छोड़ा। जिन्होंने दावा नहीं किया वो नहीं छोड़ते, क्योंकि वो चुपचाप लगे रहते हैं कि क्या करें, हमको समझ में नहीं आ रहा लेकिन चल रहे हैं। यहाँ बाइबल में नील और फरात नदी के पानी का प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया गया है ताकि लोगों के झूठे तर्कों को दर्शाया जा सके। ये नील नदी और फरात नदी मालूम किस चीज का प्रतीक है? लोगों के झूठे तर्कों को दर्शाया गया है। ये गलत नदियां हैं जो परमेश्वर से दूर जाने के कारण उनके साथ जुड़े रहे। हमेशा एक सही रास्ता उपलब्ध था, परमेश्वर का रास्ता, लेकिन भविष्यवक्ता यिर्मयाह के माध्यम से प्रभु ने प्यार से उस दोषपूर्ण सोच को उजागर किया जिसने उसके लोगों को भटका दिया। अपने आप को ये सोच रहे थे कि हम तो प्रभु के लोग हैं और मेरा मन कहीं भी जाए। यही 2 चीजें एक साथ नहीं चल सकती। अगर आपने कहा हम प्रभु के हैं, मेरा जीवन प्रभु को समर्पित है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, तो आप अपनी मर्जी का इस्तेमाल कैसे करें? पहली पॉइंट पे आपको परमेश्वर की मर्जी में होगा, उसकी मर्जी को त्याग कर अपनी मर्जी में आगे बढ़ना। यहीं पे आप बता देते हैं कि हम परमेश्वर के हैं नहीं, मुंह से कह रहे हैं। क्या आपको पवित्र शास्त्र में सूखे का वर्ष याद है? ये सिर्फ शारीरिक सूखा नहीं था, ये आध्यात्मिक सूखा भी था। कुछ अन्य पद बाइबल में पानी के प्रतीकवाद को हमारे मसीही जीवन में एक कठिनाई के रूप में पुष्टि करते हैं। एक पद निकालिए, भजन संहिता उसका 32 अध्याय और उसका 6 पद पढ़िए। भजन संहिता, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल जाए। जी, निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना करता है? नहीं, वो ऐसे वक्त में प्रार्थना करता है जब वो परमेश्वर से मुलाकात, देखिए मिलकर प्रार्थना करना, परमेश्वर से मुलाकात करना, उससे बातचीत करना। प्रार्थना का मतलब बातचीत, 2 वे कम्युनिकेशन है। बार बार बता रहे, एक तरफा नहीं कि आपसे बोलते रहे और वो केवल सुनता रहे, ये नहीं है प्रार्थना।
प्रार्थना क्या है मालूम है? पहले आप उसका वचन सुनो, फिर वचन को ग्रहण करो और तब प्रार्थना कि आप उसका उत्तर दे रहे हैं वचन का जो आपने सुना कि हाँ प्रभु तू ही सर्वोच्च है और मैं तेरे अपने आप को तेरे अधीन करता हूं। उसकी अधीनता को स्वीकार करना वचन सुनकर, इसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना का मतलब अब आपको समझ में आ रहा हो। अपने मन में जो भरा भर 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 मांगने वाली बातें, ये तो मतलब की बात है। अगर थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए शारीरिक रिश्तों में कि अगर किसी का पति हर समय पत्नी से कुछ मांगता रहे, जब भी मुंह खोले ये कर दो, ये ऐसे कर दो, ये दे दो, वो दे दो, ये कर दो, वो कर दो, सुनना बंद कर दे। और अगर किसी की पत्नी हर समय मांगती, पति अपने कान में रुई लगा ले। और किसी के बच्चे अगर हर समय डिमांड करते रहेंगे, वो भी उससे पीछा छुड़ा दे। मालूम क्यों? हर समय मांगना, हर समय मांगना, और एक ही चीज के ये मांग लो, जितना मन मांग ये। और मालूम है रिलीजन में इस चीज को बहुत भक्ति की शक्ति दिखाते, मांगो मांगो मांगो। अरे कहां मांगो? उसकी सुनी नहीं, उसकी मानी नहीं, मांगो तो किससे मांग रहे हैं? अपने दिल को धोखा देना है ये, और लोग दे रहे हैं धोखा, इसमें खुश है। वचन आपको क्या करता? वचन आपको सत्य बताता, और सत्य आपको पसंद नहीं। यहां पे लिखा है इसलिए हर एक भक्त तुझसे उस समय प्रार्थना करे जब तू मिल जाए। इसका मतलब मिलकर पहले सुने, माने और फिर प्रार्थना करे। आपको मालूम है एक चीज और बता रहे हैं आपको, परमेश्वर के वचन में नए नियम में लिखा है यदि हम उसके वचन के अनुसार प्रार्थना करें तो हमें मिलेगा। तो वचन पहले सुनो, मानो, उसके बाद तुम्हें वचन मालूम हो गया ना, तब तुम वो वाली प्रार्थना नहीं करोगे जो वचन ना मानने पर, वचन ना जानने और ना मानने पर करते। तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। हमने प्रार्थना ही करना, हमने सुनना ज्यादा शुरू किया, ग्रहण करना शुरू किया, चलना शुरू किया, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अनुभव की बात बता रहा हूँ। आपको प्रार्थना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको सिर्फ ये कहना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था, यीशु मसीह प्रार्थना में क्या कहता था। कुछ प्रार्थनाएं, यीशु मसीह की सारी प्रार्थना तो नहीं, कुछ प्रार्थनाओं का वर्णन है। जैसे गतसमनी में उसने कहा हे पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे कर, परंतु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी। उसने अपनी इच्छा तो प्रकट की, लेकिन उसके बाद उसने परमेश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को छोड़ दिया कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी। ये थी प्रार्थना, इसको प्रार्थना कहते हैं। और ये सुनी गई, लिखा हुआ है भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। तो भक्ति के कारण सुनी जाएगी। आप ये घमंड मत कीजिएगा हम परमेश्वर की संतान, जो चाहे बोले वो सुनेगा ना, वो आपके अधीन नहीं है, आपको उसके अधीन होना है। एक और पद निकालिए, यशाया 43 उसका 2 पद। यशाया 43 43 अध्याय का 2 पद। जी, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे, अब बताइए परमेश्वर कह रहा है जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। जी, और जब तू नदियों में से होकर चले तब वो तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं और मैं तेरे संग संग। अगर आप बता दीजिए कि अगर परमेश्वर का आत्मा, आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, वचन से भर जाने के बाद ही यही, वचन से भर गए इसका मतलब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं। और जब आप परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हैं और आप परेशानियों में जा रहे हैं, देखिए नदी में होकर चलना परेशानियों में से होकर, भयानक परेशानियों में से, क्योंकि हमको तैरना नहीं आता और हम नदी में फंसे, तो कौन बचाएगा? अगर वो हमारे साथ होगा और हम उसके साथ होंगे तभी तो बचाएगा। हम तो भयानक नदियों में से होते हुए निकल रहे, और देखिए आपके सामने जीवित गवाही है कि वो हमारे साथ है और हम उसके साथ है, वो हर बार हमें बचा ले। जब तू आग में जाए, नए नियम में लिखा है ये दुख रूपी अग्नि, ये आग काहे की है? दुखों की, दुख रूपी अग्नि। जब तू इसमें फंसेगा वो तुझे जला ना पाएंगी, यानी तुझे कोई मुश्किल यानी कठिनाई और तमाम तरीके की विपत्तियां
ये तुम्हें मिटा नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप उसके साथ कितना है, वो तो वायदा कर रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। यीशु मसीह ने कहा, पौलुस ने लिखा पवित्र आत्मा के द्वारा कि यीशु मसीह ये चाहता है कि हम उसमें और उसका वचन हमारे अंदर बना रहे। तो जो चाहो मांगो हो जाए। कंडीशन है वहां पे, हम उसमें यानी मसीह में, कलीसिया में, और उसका वचन हमारे अंदर। अगर हम इस चीज से भरे, जो चाहो मांगो। आपको मालूम है, मन जैसे अभी फिजिकल आदमी है, फिजिकल आदमी, देखिए एक बच्चे को आप खिलौने की दुकान में ले जाइए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक बच्चे को आप खिलौने की दुकान में ले जाइए, ये होता है उसको परीक्षा में डालिए और उससे कहिए क्या लोगे। इसको कहते हैं टेम्पटेशन, प्रलोभन देना। वो मालूम आपको, उसका जहां जहां नजर जाएगी और जो जो चीज उसकी समझ में आएगी, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, पढ़ ले, उसको आप खिलौने की दुकान में ले जाइए, कहिए बेटा जो खिलौने अब तुम चाहते हो उठा। कह रहे ये नहीं चाहिए, आपने मुझे पढ़ा लिखा के बाद बढ़िया समझदार बना दिया, मैं अच्छी जॉब कर रहा हूं, मुझे अब कुछ नहीं। मांगेगा? क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि आपने उसका पालन पोषण किया, उसको अच्छी शिक्षा दी, उसको अच्छी जॉब मिलेगी अच्छी शिक्षा से, फिर उसको वो चीजें प्राप्त करने लायक। अब उसको आपसे कुछ नहीं। परमेश्वर भी हमको आत्मिक रूप से ऐसे ही चाहता है। अभी हम लालच से भरे हुए हैं, शारीरिक हैं, ये भी बन जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए, ये भी काम हो जाए। ये बच्चे वाला हाल है कि आपके सामने ढेर सारा प्रलोभन, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे दे, मुझे ये भी दे। लेकिन जब आप उसके वचन से परिपूर्ण हो जाएंगे, परिपक्व हो जाएंगे, आप कहेंगे मुझे प्रभु आपने जो दिया वो बहुत है, मैं इस लायक नहीं। बदल जाएगी, बोली बदल जाएगी। ये होना चाहिए, इसको कहते हैं मसीही जीवन। फालतू घमंड दिखाना, घमंड की बातें बोलना, परमेश्वर बहुत नाराज होता है उसकी उपस्थिति में खड़े होकर हम इस तरीके का व्यवहार। विलाप गीत की पुस्तक निकालिए, विलाप गीत उसका 3 अध्याय, उसका 54 वर्ष पढ़िए, 54 पद। विलाप गीत 3 अध्याय का 54 पद। जी, मेरे सिर पर, हाँ मेरे सिर पर से जल बह गया, मैंने कहा अब मैं नाश हो गया। देखिए ये जल जो है, ये जीवन का जल नहीं है, ये नाश करने वाला जल है ना। पानी मेरे सिर के ऊपर आ गया, मैंने कहा मैं खो गया हूं। ये एक ऐसी भाषा है जिसको आप देख रहे हैं, ये परमेश्वर के वचन में नाश करने वाले जल को, यानी ऐसी जिंदगी और ऐसे जीवन शैली जो नाश हो रही है। आज लोग नाशी तो हो रहे हैं अपने मन के जीवन जी के। जल अनंत जीवन का प्रतीक भी है। पुराने और नए दोनों नियमों में शब्द जल का प्रयोग उद्धार और अनंत जीवन के प्रतीक के रूप में किया गया है, जिसे परमेश्वर हमें अपने पुत्र में विश्वास के माध्यम से प्रदान करता है। कुएं के पास रहने वाली सामरी स्त्री की प्रसिद्ध कहानी में यीशु उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, निकाल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 10 से 15 पद तक पढ़ेंगे। 4 अध्याय का 10 से 15 पद तक। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं गहरा है, तो वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? अब देखिए वो कंपेयर कर रही है, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा? याकूब कौन है? अब्राहम का पोता जी, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपनी संतान और पशुओं समेत इसमें से पिया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, ये परंपरा का जल, परंतु
जो कोई उस जल में से पिएगा, आप कौन सा जल पिएंगे, परंपरा वाला या जो यीशु मसीह देता है वो वाला? यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर पे देगा। आप यहां पर बहुत गौर करके देखिएगा, यीशु मसीह उसको वो जल देता है कि नहीं, बातचीत चल रही है, अभी दिया नहीं था। मालूम क्यों? उसने कहा जा अपने पति को बुला के रख। पति का मतलब होता है कि वो व्यवस्था की 5 किताबों को फॉलो कर चुकी थी। यीशु मसीह कह रहा है तू 5 पति कर चुकी है। आध्यात्मिक बातें हो रही है, ये शारीरिक बातें नहीं हो रही। वो व्यवस्था की 5 किताबों को फॉलो कर चुका था। देखिए, स्त्री पत्नी पति को फॉलो करती है, यानी पति के अधीन रहे। यीशु मसीह केवल ये जानना चाह रहा था कि वो स्त्री किसके अधीन है। वो व्यवस्था की 5 किताबों के अधीन थी, फॉलो कर चुकी थी, लेकिन उद्धार नहीं मिला। और यीशु मसीह कहने लगे और अब भी जो तेरे पास है वो तेरा पति नहीं, क्योंकि तू उसे जानती नहीं। वो कौन था उस समय? यीशु मसीह। वो यीशु मसीह के पास खड़ी थी और यीशु मसीह को जानती नहीं थी, इसलिए उसने कहा अब भी जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं, क्योंकि तू उसे जानती नहीं। यानी फॉलो करने की बात है। पति का मतलब किसको फॉलो कर रहे हैं? तो वो 5 व्यवस्था की 5 किताबों को फॉलो करती थी, परंपरा का जल पी रही थी। आज रिलीजन में लोग क्या कर रहे हैं? परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं और वही परंपरा वाला जीवन। यीशु मसीह कहने लगा मैं जो जल तुझे दूंगा, ये जीवन का जल है, वो केवल मैं ही दे सकता हूं, व्यक्तिगत तौर पे दूंगा, वो सामूहिक तौर पे नहीं देगा। ठीक, ये नहीं कि सबको एक साथ मिलेगा। एक जिसको जिसको जो जो ग्रहण करने लगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था पर्व के अंतिम दिन? उसने कहा यदि कोई प्यासा हो, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे पिलाऊंगा। नहीं पढ़ा आपने? ठीक, क्या कहा था? यदि कोई प्यासा हो मेरे पास है, मैं उसे पिलाऊंगा? नहीं नहीं नहीं, जो लाइन मैं बोल रहा हूं वहां पे बोलिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। पिलाऊंगा और पिए में अंतर है ना। भाषा देखिए, ग्रामर, लिटरल वर्ड हमको एक्सेप्ट करना है, जो लिटरल लिखा हुआ है। आप जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। पीने की जिम्मेदारी किसकी? आते तो रोज है, पीते कहां? आते तो रोज है, पीते कहां? सुनते चले जाते, पिया ही नहीं। पिया होता तो जीवन में परिवर्तन दिखाई दे जाता। अब क्लियर हो रहा है? यहां पर यीशु मसीह उससे कह रहा है कि वो जल मैं जो उसे दूंगा उसमें एक सोता। आगे पढ़िए क्या कहा उसने। यीशु ने उससे कहा जो कोई इस जल में से पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर कभी प्यासा ना होगा। जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, नहीं, हे प्रभु मुझे वो जल मुझे दे। मांगने लगी वो जल मुझे दे जी, ताकि मैं प्यासी ना रहूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। यीशु ने उससे कहा दिया, मांगने पर भी नहीं थी। मालूम क्यों? तू फॉलो क्या कर? अपने पति को बुला के ला। पति का मतलब कि तू किसको फॉलो कर। और फिर उसने क्या कहा? मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं किसी को नहीं फॉलो करता। ऐसे लोगों को जीवन जल मिलेगा? किसी को तो फॉलो करते होगे। यीशु मसीह के सामने लाओ, ताकि यीशु मसीह तो धार्मिकता का सूर्य है ना, तुम जिसको भी लाओगे उसके सामने दिया ही होगा। ठीक, हालांकि ये याकूब वंशी थी अगर देखा जाए तो ये यहूदियों के वंश से है। यहां यीशु उस जल को जो उसे स्त्री को देना था जीवन जल कहता है, और वो आगे कहता है कि वो उस जल का स्रोत है जो अनंत जीवन की ओर बहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय और उसका पहला पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का पहला पद। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई। अब आपको एक और खास बात बताते हैं। उत्पत्ति में आपको जीवन का वृक्ष मिलता है, लेकिन प्रकाशित वाक्य में आपको जीवन के जल की नदी मिलती है। ठीक जी,
जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीचों बीच बहती है। ये स्वर्ग का वर्णन है, ये स्वर्ग का वर्णन है, ये पृथ्वी का वर्णन नहीं है। और यहां पर उसने स्वर्ग का वर्णन किया है, वहां पे जीवन के जल की नदी बह रही। बाइबल में जीवित जल के रूप में यीशु मसीह के बारे में और भी बहुत, यीशु मसीह है वो जीवन के जल की नदी, और यीशु मसीह में समा जाना ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जैसे पानी में बपतिस्मा होता तो लोग डूबते रहे ना, पानी में डूब जाना और यीशु मसीह में उसकी आत्मा में डूब जाना, यह है आत्मिक बपतिस्मा। आज देखिए लोग पानी के बपतिस्मे में कहां, पानी के शब्द के चक्कर में फंस गए, है ना, और ऐसे फंसे कि निकल नहीं पाए, वहीं के वहीं अटक गए। बाइबल में जीवन के जल के रूप में यीशु मसीह के बारे में और भी पद है। एक पद और निकालिए, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 3 पद पढ़िए। 12 अध्याय का 3 पद, वो जीवन के जल की नदी और कोई नहीं, यीशु मसीह है जी। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। उद्धार के सोतों से नहीं लिखा है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। उद्धार के सोते से जल भरोगे, वो यीशु मसीह है। ये यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ, ये भविष्यवाणी की पुस्तक में। एक और प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 17 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन। आत्मा और दुल्हन, आत्मा यानी पवित्र आत्मा, और दुल्हन का मतलब मालूम है, कलीसिया। कलीसिया, दुल्हन क्यों बोला गया? जो पवित्र होने के बाद यीशु मसीह के वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें निष्कलंक और निर्दोष, बेझुर्री, बेदाग बना के तैयार करता दुल्हन के रूप, मेमने की दुल्हन। और दुल्हन का मतलब होता है मेमने के लिए तैयार होके इंतजार कर रही है, इसीलिए दुल्हन वर्ड यूज किया गया है। दुल्हन को फिजिकली मत लीजिएगा, दुल्हन का मतलब वो तैयारी से है जो दुल्हन 6 महीने करती है अपनी शादी के दिन के। एक दिन की तैयारी, एक दिन के लिए उतना लंबी तैयारी करती है। यह है दुल्हन का, दुल्हन की मीनिंग है। हाँ, आत्मा और दुल्हन कहते हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में, यानी बिना कुछ किए, आपको इसके लिए कोई कार्य, कोई कुछ दाम नहीं चुकाना, आपको तुरंत मिलेगा, अवेलेबल है ये, लेकिन लोगों को नहीं चाहिए। इसके बाद एक और पद पढ़िए, यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 55 अध्याय और उसका 1 पद। यशायाह नबी की पुस्तक 55 अध्याय का 1 पद जी। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख, मधु और दूध बिन रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? देखिए यहां पर ये सब प्रतीकों में बात की जा रही है हमसे। हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। पानी यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति को दिखाता, प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप पानी के पास आइए, और पानी क्या? परमेश्वर का वचन। जहां वचन है भरपूरी से, वही परमेश्वर की उपस्थिति है। ये ऐसे आप समझिए, हे सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिसके पास रुपए नहीं है आकर, वो भी आकर मोल लेकर खाए। आओ, दाख, मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम के प्राप्त कर लो। तो यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है ना। अब ये पानी जो है ये सफाई के लिए भी, आपके घर में पानी क्या क्या काम आता है? नहीं, एक बात बताइए, जो पानी आप पीते हैं, आरओ का पानी आज के युग के लोग पीते हैं, है ना। सप्लाई से पानी आ रहा, साफ है, लेकिन पीने योग्य नहीं, है ना। तो पानी के 2 प्रकार होते हैं हमारे घर में। हर घर में आज 2 प्रकार है। एक नहाने धोने वाला, कपड़ा धोने वाला, सारे काम धुलाई पुछाई सब करने वाला पानी, और दूसरा पानी पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को इतना हम लोग इतने यानी वो हो गए, अवेयर हो गए हैं
कि हम वो वाला पानी नहीं पीते जो नल में आ रहा, हम उसको और प्योरीफाई करते हैं तब पीते। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जाए, शरीर को नाश ना करे। तो आपके मन में कौन सा पानी जा रहा है? जहां जाओ वहां चले जाओ, वचन सुन लो। वचन ही तो सुनना है, हम उतनी दूर क्यों जाए, हम यहीं पर सुन लेंगे। सब लोग अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से। परमेश्वर क्या कह रहा? पानी के पास है ना, बुला रहा, अपने पास बुला रहा, अपनी उपस्थिति में बुला रहा। तो आप परमेश्वर की उपस्थिति छोड़कर कहीं से भी पानी पीने लगेंगे तो आपकी आत्मिक सेहत क्या होगी, कहां पहुंचेगी, ये तो वक्त बताएगा। बाइबल में जल का एक अन्य प्रतीकात्मक अर्थ आध्यात्मिक शुद्धि है, जो हमें तब प्राप्त होती है जब हम परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। दुनिया के निर्माण और आदम और हवा को उनके बगीचे से बाहर निकाले जाने के कुछ समय बाद नूह का परिचय कराया जाता है। पानी फिर से एक शुद्धिकरण एजेंट बन जाता है, जो इस नई धरती को दुष्टता से साफ करता है ताकि मनुष्य नए सिरे से शुरुआत कर सके। तो परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को पानी से शुद्ध किया था, धुलाई की, सारी दुष्टता को मिटा दिया था। गंदा, जब हमारे घर बहुत गंदा हो जाता, आंधी आती, उसके दूसरे दिन क्या होता? घर में धुलाई चलती कि नहीं चलती? अब कोई ना करता हो बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोग, छोटा घर होगा तो कर लेंगे, बड़ा घर होगा तो बहुत मुश्किल होगा, है ना। ये धुलाई क्यों हो रही? क्योंकि गंदगी आ गई है। बाइबल में पानी एक मजबूत प्रतीक है जो पाप से शुद्धिकरण का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7, 8, 9 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 7, 8, 9 पद जी। और जो गवाही देता है वो आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करता है वो अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास। परमेश्वर की गवाही परमेश्वर जो दे रहा है वो कहां है? वचन में। अगर आपने वचन पर विश्वास नहीं किया तो आपने परमेश्वर को झूठा ठहरा दिया और उस गवाही पर विश्वास नहीं किया। और लोग कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं। अब बताइए, क्रोधित होगा कि पुचकारेगा? परमेश्वर लालच देता है कि हार्ड बातें करता है? हार्ड बातें करता है, लालच किसी को नहीं देता है, क्योंकि परमेश्वर को लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों को परमेश्वर की जरूरत जरूर है। उसके बिना आपका जीवन है नहीं कुछ, आपका जीवन शून्य है। यहां पर पानी और खून की बात की गई है। ये अंश आमतौर पर पवित्र आत्मा के कार्य के साथ साथ हमारे लिए मसीह के बलिदान को संदर्भित करता है। जब हम विश्वास के माध्यम से उसमें यानी मसीह में बपतिस्मा, मसीह खुद एक नदी है, जीवन के जल की नदी, उसमें हमें डूब जाना है। यही है बपतिस्मा, जीवन का बपतिस्मा। ये मृत्यु का, देखिए जो पानी का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दे रहा था वो मृत्यु का बपतिस्मा है, ऐसे समझिए। लेकिन जो यीशु मसीह हम लोगों को दे रहा है ये है जीवन का बपतिस्मा, पुनरुत्थान। ये पुनरुत्थान है, ये वो जीवन है। पुराना मनुष्यत्व खत्म, अब हम मसीह के हो गए और हमारा नया जीवन उसमें मसीह में शुरू हो गया। दरअसल इफिसियों की पत्री 5 अध्याय के 26 पद में, यहां पढ़ दीजिए 5 अध्याय का 26 पद। के उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। देखिए यहां पर दुल्हन को शुद्ध करने वाला जल सीधे तौर पर परमेश्वर के वचन से जुड़ा हुआ है, जिसका ये प्रतीक है। तो ये कौन से जल से धोया जा रहा? वचन। तो कलीसिया में आपको इतने लंबे समय से क्या कर रहा? परमेश्वर धो ही तो रहा है वचन से।
धो के। देखिए, जब कपड़े की हम लोग धुलाई करते हैं, तो कपड़े को पहले क्या करते हैं? साबुन के पानी में भिगाते हैं और फिर वो सोखता है, जज्ब होता है ना उसमें, पानी सोखता है, उसको भिगो के छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? हमको ऐसे बताना पड़ा जैसे आपको ना कभी कपड़ा धोया ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं, हम तो आज पहली बार सुन रहे कैसे धोना है। उसको पानी में, सर्फ में भिगोते हैं और फिर उसको छोड़ देते, वो सोखता है। फिर क्या होता मालूम है? फिर उसमें से गंदगी निकलना शुरू हो जाती है। फिर जब उसको आप रगड़ना शुरू करते हैं तो गंदगी फटाफट भागती है, फटाफट, है ना? तो देखिए कैसे परमेश्वर हमको जब धोएगा तो कैसे धोएगा, और उठा उठा के पटकेगा भी, है ना? धोते समय क्या करते कपड़े को, और आजकल तो वो बैट आता ना छोटा सा, ढपाक 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 ढपाक, नहीं उठा के पटकेंगे तो मारेंगे, पीटेंगे, पिटो। ये है धुलाई करानी है। ये धुलाई के बाद ही वो आपको दुल्हन बनाएगा। भाई चमका रहा है आपको, अंदर से आपको निर्मल और शुद्ध करना, इसलिए ये धुलाई का तरीका है। अब ये तरीका परमेश्वर भी इस्तेमाल करता है, और इसीलिए लिखा कि वो उसे वचन के जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र करे। तो परमेश्वर कलीसिया में क्या करेगा? यही तो कर रहा है ना? परमेश्वर, एक ही काम परमेश्वर का, शुद्धिकरण कैसे होता है? कैसे कपड़ा धोया जाता है। ये कपड़ा धोने का बस माइंड में रखिए, अब पता चल जाएगा प्रभु हम लोगों को ऐसे ही तो कर रहा है, साफ कर रहा है, जल में भिगो रहा वचन, और भिगो के छोड़ देता है, काटे वचन काटे। आपके अंदर जब वचन जाता है ना, वो धीरे धीरे आपके अंदर के मैल को काटता है, वो धीरे धीरे। यद्यपि जल में बपतिस्मा मसीही बनने के लिए कोई जादुई हथियार नहीं है, परंतु ये हमारे अंदर होने वाले आंतरिक परिवर्तन को पहचानने का एक बाहरी प्रतीक है। बाइबल में जल को शुद्धिकरण का प्रतीक बताया गया है। अब इस पे एक और पद ले लीजिए, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय और उसका 25 पद पढ़िए। 36 अध्याय का 25 पद। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूलतों से शुद्ध करूंगा। कैसे? देखिए, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, और वो छिड़कने से नहीं शुद्ध होगे, मैं तुमको करूंगा। कैसे? फिर वही चलेगा जैसे अब बर्तन कपड़ा धोते, धपा धप, मैं तुमको शुद्ध करूंगा। तो जब वो कह रहा मैं तुमको शुद्ध करूंगा, तब आपको समझ में आना चाहिए वो कुछ करेगा। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 22 पद। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद जी। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ अपने विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर, देखिए छिड़काव, वो जो शुद्ध जल छिड़केगा वो कहा? हृदय में। ये वचन सुनना है, जो शुद्ध जल छिड़कने वाली बात है, ये वचन सुनना है, और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर। तो ये जो देह है इसको कैसे धोएगा? फिर बताना पड़ेगा। उठा उठा के, पटक पटक के, और उस पे बैट चला चला के, ये है देह को धोना। यानी आपको कष्टों में कष्ट, ताकि आपके अंदर की सारी मलिनता साफ। बाइबल में जल को परमेश्वर का वचन बताया गया है। परमेश्वर के वचन को अक्सर जल के नाम से संदर्भित किया जाता है, क्योंकि यह एक शुद्धिकरण एजेंट की तरह कार्य करता है, जो बताता है कि जब पौलुस ने यीशु द्वारा कलीसिया को शुद्ध करने के बारे में लिखा तो उसका क्या मतलब था। एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 और 27 दोनों पद पढ़िए। 5 अध्याय का 26 और 27 जी। के उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो,
वरन पवित्र और निर्दोष हो। बल्कि देखिए, पवित्र और निर्दोष करने का हम हो नहीं सकते, वो करेगा। तो कलीसिया के साथ उसका व्यवहार क्या होगा? पवित्र आत्मा। ये हार्ड होने वाला, हमेशा याद रखिए, ये मुलायम नहीं होगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 7 से 9 हम लोगों ने पढ़ा है ना। जब यूहन्ना ने पानी का उल्लेख किया तो उसके अर्थ के पीछे कुछ रहस्य छिपा हुआ है। ये क्योंकि गवाही देने वाले तीन है, आत्मा और पानी और लहू, और ये तीनों एक ही बात पर सहमत है। यदि हम मनुष्यों की गवाही मान लें तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, क्योंकि परमेश्वर की वो गवाही है जो उसने अपने पुत्र के विषय में दी है। यहाँ पर पवित्र आत्मा त्रिएकत्व का तीसरा व्यक्ति है और वो पापियों को दोषी ठहराता है और उन्हें उद्धारकर्ता की आवश्यकता की ओर इंगित करता है। ठीक वैसे ही जैसे यीशु ने पृथ्वी पर अपना सांसारिक सेवकाई के दौरान किया था। वो दृढ़ विश्वास बदले में लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाता है, जहां वे स्वीकार करते हैं कि कैलवरी में मसीह के रक्त बलिदान के माध्यम से परमेश्वर की क्षमा के बिना कोई आशा नहीं है। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। तब वचन की तुलना पानी से की जा सकती है, जैसा कि यूहन्ना कहता है कि ये तीन गवाही देते हैं, आत्मा, वचन और पानी। पानी स्वतंत्रता है और अलग रहना है। इजराइल के लोगों के लिए ये केवल पानी के माध्यम से ही है कि वे स्वतंत्रता पाते हैं और अलग हो जाते हैं। वे केवल प्रभु और उनकी सृष्टि के कारण सूखी जमीन पर थे। एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 पद। निर्गमन 14 अध्याय उसका 21 पद। यहां इस प्रकार से लिखा है, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाकर समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो जाए। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थलीय स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर और बाईं ओर दीवार का काम करता था, है ना। चुने हुए लोग वादा किए गए देश में प्रवेश करने के लिए यात्रा करते हैं, लेकिन पहले उन्हें रेगिस्तान में भटकना पड़ता है। मूसा अपने लोगों को पानी के लिए पुकारता हुआ सुनता है और अपना हाथ उठाकर अपनी लाठी चट्टान पर 2 बार मारता है और बहुत पानी निकल आता है और मंडली के लोग और उनके पशु पीने लगते हैं। गिनती 20 अध्याय का 11 पद मैंने आपके बीच में पढ़ा। जल न केवल शुद्ध करता है और मुक्ति देता है, बल्कि पोषण भी देता है और नया जीवन भी देता है। बाइबल में जीवन जल एक ऐसा वाक्यांश है जो बाइबल की विभिन्न पुस्तकों में पाया जा सकता है। हम इसे पुराने नियम के समय में 2 बार और फिर 2 नए नियमों में देखते हैं जब यीशु अपनी सेवकाई के साथ आता है। लेकिन इस शब्द के दिलचस्प उपयोग के 4 मुख्य उदाहरण। सबसे पहले हम जीवित या बहते पानी को पाते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने सिनै पर्वत पर मूसा से कहा था। निर्गमन 17 और 18 अध्याय पूरा पढ़िएगा, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रभु ने उससे यानी मूसा से कहा, मैं तुम्हें एक कानून के रूप में दूंगा। बाइबल में जीवित जल का एक प्रारंभिक उदाहरण यिर्मयाह 2 अध्याय का 13 पद जो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं, मुझ बहते जीवन के जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए हौद बना ली। ये जो बहते जीवन का
सोता है, इसी को जीवन का जल बोला गया है। बहता जल ये शुद्ध होता है। जहां परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ने 2 पाप किए हैं, उन्होंने मुझ जीवन के जल के सोते को त्याग दिया और अपने लिए कुंड खोद लिए, वे टूट गए और उनमें जल नहीं रह सकता। फिर इसके बाद यिर्मयाह 17 अध्याय का 13 पद हम लोगों ने कल पढ़ा था। यिर्मयाह परमेश्वर के बारे में कहता है, हे यहोवा तू इस्राएल की आशा है, जो तुझे त्याग देते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे दूर हो जाते हैं उनके नाम धूल में लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जीवन जल के सोते यहोवा को त्याग दिया है। इन 2 अंशों में परमेश्वर को जीवित जल का झरना कहा गया है, जिसे उसके लोगों ने त्याग दिया और अपने तरीकों से काम करने की कोशिश की है, अपने खुद के कुंड खोदे हैं और उससे दूर हो गए हैं। इन अंशों से पता चलता है कि परमेश्वर अपने लोगों को वो सब कुछ देता है जिसकी उन्हें जरूरत है, जैसे पानी, और जब वे उससे दूर हो जाते हैं तो वे खो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। यिर्मयाह में उन 2 बार प्रभु को प्रतीकात्मक रूप से जीवित जल का झरना कहा गया है, यिर्मयाह 2:13 में और 17:13 में। दोनों उदाहरणों में इजराइल को अन्य कुंडों के लिए प्रभु को त्यागने के लिए फटकार लगाई गई है, जो किसी भी तरह से उनकी प्यास को संतुष्ट नहीं कर सकते थे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश में यीशु ने जीवन के जल की धाराओं की पहचान की है, जो उन लोगों के भीतर से बहती है जो पवित्र आत्मा के साथ उस पर विश्वास करते हैं, जैसा कि यूहन्ना 7 अध्याय का 37, 38 और 39 पद में हमने पढ़ा। पवित्र आत्मा का स्वागत स्पष्ट रूप से वो विशेष स्वागत है जो यीशु के पिता के दाहिने हाथ पर महिमा मंडित होने के बाद आने वाला था और पेंतेकोस्त के दिन हुआ, जैसा कि प्रेरितों के 2 अध्याय में वर्णित है। नए नियम में यूहन्ना 4 अध्याय के 10 पद में यीशु एक सामरी स्त्री से बात करते हुए कहते हैं, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुमसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तुम उससे मांगती हो वो तुम्हें जीवन का जल देता। बाद में यूहन्ना 7 37, 38, 39 में यीशु एक बार फिर जीवन के जल की बात करते हुए कहते हैं, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। इससे उसका अभिप्राय आत्मा से था, जिसे उसके विश्वास करने वाले पाने पर थे। उस समय तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु अब तक महिमा में नहीं पहुंचा था। यूहन्ना के 2 पदों में यीशु ने जीवन के जल की चर्चा सिर्फ पानी के रूप में नहीं की, बल्कि इसे पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में भी बताया है, तथा यह भी बताया है कि यीशु की मृत्यु और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद उसके अनुयायियों के लिए क्या होने वाला है जो उस पर विश्वास करते हैं। और आज हमारे जीवन में ये बात पूरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये उस समय जब वो महिमा में नहीं पहुंचा था तब बोला था, आज तो हमारे जीवन में इसको पूरा हो जाना चाहिए। तो जीवित जल क्या है? जीवित जल को विभिन्न तरीकों से समझा जा सकता है, लेकिन सबसे स्पष्ट तरीका यह है कि जीवित जल उद्धार और परमेश्वर यीशु और पवित्र आत्मा के सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। परमेश्वर हमें वो सब कुछ प्रदान करता है जिसकी हमें आवश्यकता है, और वो जीवित जल है जो हमें हमेशा देता रहता है। बाइबल में पानी मोक्ष या अनंत जीवन का प्रतीक है। जैसा कि हमने पढ़ा है, तुम आनंद के साथ उद्धार के सोते से जल भरोगे। प्रकाशित वाक्य में भी हमने पढ़ के देखा है, और उसने मुझसे कहा, ये हो गया, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, शुरुआत और अंत, प्यासे को मैं जीवन के जल के सोते के से बिना मूल्य चुकाए पिलाऊंगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 6 पद। अब आप ये देखिए, यूहन्ना 4:14 में हम पढ़ते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, और जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। यूहन्ना 4:14। ये आयतें बाइबल में जल के प्रतीकवाद की पुष्टि करती हैं, क्योंकि यीशु हमारे उद्धार और अनंत जीवन के रूप में है। अब आप इन बातों को, जैसा कि वहां पर लिखा है पानी के रूप में, आप पानी पढ़ेंगे, या अब आप इसको समझ गए कि ये पानी जीवन को दिखाता है ना? गंदा पानी गंदे जीवन को दिखाता है, ठहरा पानी ठहरे जीवन को दिखाता है, बहता पानी ये उस जीवन को दिखाता है जिसमें जीवन उमड़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के, जिनके द्वारा प्रभु आप हमारे जीवन में आध्यात्मिक सत्य को स्थापित करते हैं। ऐसा स्थापित करते हैं कि अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी इन रूपकों के द्वारा
आपकी बातों को समझ जाता है और वो आत्मसात कर लेता है, क्योंकि आप उसकी आत्मा में ये बातें चली जाती हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं और चाहते प्रभु इस कलीसिया में जितने लोग यहाँ पर आते हैं आपके वचन को आत्मसात करने वाले बने और आपकी बड़ी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड।